आपका चेहरा बहुत वायरल रहा है, इस कारण से। रंजना जी, आपका चेहरा काफी वायरल हुआ है और आज पहुंची है मोतिहारी बिहार पटना में, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा? सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी ऑल इंडिया में दर्शक हैं, यूपी, बिहार, आंगला, बांग्ला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दुबई, सऊदीया अरब, सारी जनता को मेरा प्रणाम। क्योंकि मेरा वीडियो दुबई से भी लोग देखते हैं, कमेंट आते हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास इतनी मीडिया का माइक जुटा है। एक बार ऐसा ही और भी भीड़ लगी थी खूब, और सारे लोग सब आए हैं, सभी को सादर प्रणाम। सवाल करिएगा तो जवाब देंगे। आज ये लाइव कब से चूज की आपको डांस करना है, रील्स बनाना है, यूट्यूब करना है? सबसे पहले जब मैं छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई, हाई स्कूल तक पढ़ी, उसके बाद में जो है कि मेरे अंदर डांस वांस करने का फीलिंग था। परिवार की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो हम डांस प्रोग्राम करने लगे। डांस प्रोग्राम करते करते एक राजन निषाद का लड़का मिला। राजन निषाद का नाम का लड़का मिला, जो कि हमारे ही गांव से बिलोंग करता है। मैं यादव हूँ, वो निषाद है। उसकी हमारी काफी अच्छी गहरी दोस्ती भी थी। तो वो बोला, रंजना तुम प्रोग्राम करती हो, एक चीज बताएं, बुरा नहीं मानोगी। वैसे हम गुस्सैल भी बहुत थे, कोई अगर हमसे कोई सवाल जवाब करता था तो मुझे फालतू चीज लगता था। तो बोला, यार फालतू चीज का सवाल जवाब हम नहीं कर रहे हैं, तुम ना एक चैनल बना लो, जो मतलब तुम डांस वांस करती हो वही डांस तुम अपना यूट्यूब चैनल पे डालोगी तो किसी दिन हमको याद करोगी। तो सत्य बात है। राजन निषाद, ग्राम दरियागंज को बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी, गहरा दोस्ती तो था, ठीक है, आज पहुंची है पटना में, किस पर्पज से, वजह क्या है? पहले वो छोड़िए, राजन निषाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने हमारा चैनल बनाया, तब जाके हम इतना पॉपुलर हुए हैं। अगर वो चैनल हमारा नहीं बनाते तो हम पॉपुलर नहीं होते। अच्छा, अपने लाइफ के बारे में बताइए, कहाँ से आप आती हैं? कहाँ से आती हूँ? घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। आपको कब मालूम चला कि आप किन्नर हैं? हमको जब आपको मालूम चला था कि आप लवंडा हैं। तो इससे मतलब आप सबको जानना चाहता है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं अभी तक? आपका शादी हुआ है कि नहीं? अगर सबका शादी हो गया समझ लीजिए मेरा भी शादी हो गया है। नहीं, सवाल का जवाब। ऐसन रूपवा सजावले का होई, जब देखी न केहू गौर से, केहू देखल चाही तो करेलो नहीं। आपका सवाल आया था कि रंजना जी आपने शादी किया कि नहीं किया। ठीक, जी हाँ, हमने शादी किया है, हमारे हस्बैंड हैं और खूब अच्छे से हमारे साथ रहते भी हैं जी। तो आगे का क्या मतलब सोचिए हैं? यूट्यूब ही करना है और भी प्रोग्राम भी करते हैं? प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। एक हम सामाजिक इंसान है और एक सामाजिक कार्य करते हैं, जिसे ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम नहीं करते हैं। हमको सख्त नफरत है। जैसे किसी के यहाँ बरही है और अगर वो इनवाइट कर रहा है तो नहीं, इनवाइट कर रहा है बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। इनवाइट करेगा, अच्छा खासा स्टेज लगेगा, हम और हमारे 2-4 यूट्यूबर साथी लोग जाते हैं, खूब बढ़िया से प्रोग्राम करते हैं। स्टेज को क्यों छोड़ दी? आपको क्या कारण हो गया कि स्टेज जो पर डांस करती थी छोड़ दी? छोड़े नहीं है, वही प्रोग्राम को प्रोफेशनल प्रोग्राम बना दिए हैं जी। तो कुछ जैसे आप परफॉर्मेंस करती हैं, डांस करती हैं, तो कुछ परेशानियां भी आती हैं क्या वहाँ जहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा प्रोग्राम ही नहीं लेते हैं जिससे हमें परेशानी है। बहुत ही जान समझ के हमारा स्टाम्प पेपर होता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया होता है कि हम स्टेज पे डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे, जो भी करेंगे। और हमारे टीम के अलावा अदरवाइज कोई स्टेज पे चढ़ता है तो हम प्रोग्राम वहीं पे खत्म करेंगे, और हम जितने में हमारा सट्टा तय होगा हमको उतना पेमेंट चाहिए। तो जो प्रोग्राम कराने आता है, लिखाने आता है, वो और जिसके यहाँ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के मालिक, 2 लोग का हस्ताक्षर हो जाता है स्टाम्प पेपर पे, तो हम प्रोग्राम करना जाते हैं। वैसे हम एक साल में लगभग 10-20 प्रोग्राम करते हैं, 10 से 20 प्रोग्राम एक साल में। अच्छा, आपसे तो बहुत किन्नरों को सीखना भी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किन्नर को बहुत गलत नजरिए से देखा जाता है समाज में। देखिए, जैसे आप जैसे लोग जहाँ भी रहते हैं ना, वो गलत नजर से ही देखते हैं किन्नरों को। हम लोग नहीं, मतलब जैसे लोग कुछ ऐसे किन्नर भी होते हैं जो ट्रेन में हंगामा करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो ज्यादा ना बोलिए, उन लोगों को क्या सीख लेना चाहिए? हाँ, हम बता रहे हैं आपको। आप जैसे लौंडे लोग होते हैं, इंटरव्यू करने आ जाते हैं,
इंसान सुबह से इंटरव्यू दे रहा है या फिर शाम से इंटरव्यू दे रहा है, तो भैया उसको बोलेंगे कि हमारे प्राइवेट पार्ट से न दे इंटरव्यू। बताइए, एक किन्नर जैसे इंसान के लिए आप लोग ऐसा शब्द यूज कर देंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा? हाँ बताइए, खाली किन्नर ही सब गलत करता है, आप लोग सही करते हैं मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जैसे मानिए आप समाज में रहती हैं, बहुत सारे लोग गलत बात बोलता होगा, आपको भी कैसा बड़ा घटना हुआ हो जो सामने आया, जो बड़ा? अभी तो इतना छोटी से इतनी बड़ी हो गई, ऐसे तो मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। पर आज मोतिहारी जिला है ना, मोतिहारी जिला चंपारण, पूर्वी चंपारण है। मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में हम आए थे। यहाँ एक पत्रकार महोदय जी के द्वारा कहा गया कि इंटरव्यू दे या हमारे प्राइवेट पार्ट से, इंटरव्यू दे या हमारे प्राइवेट पार्ट से। तो हम बस यही कहना चाहते हैं भैया, किन्नर जो होता है ये अर्धनारीश्वर होता है, भगवान का एक रूप होता है। इनको भैया इस तरह से फालतू या अश्लील चीजें ना बोली जाएं, क्योंकि भैया हमारा जन्म ही होता है लोगों को दुआ आशीर्वाद देने के लिए, और उनसे जो है कि अपने पेट पोषण के लिए कुछ मांगने खाने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आप लोग बोलते हैं कि कुछ किन्नर लोग ट्रेन में हंगामा कर देते हैं। भैया 10-20 देने से किसी का कमी हो जाएगा? कितने लोग खड़े बताओ, कमी हो जाएगा? अब अच्छे खासे पत्रकार आए थे, मोटे ताजे तगड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए, इतना अश्लील शब्द बोल के चले गए। जब आप लोग एक आम इंसान होके, एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान होके ऐसा बोलोगे तो हम तो किन्नर लोग भैया अनपढ़ गंवार होते हैं। चलिए रंजना जी, पूजा जी के स्कूल तक जी, रंजना जी पूजा जी के मामले पे आप पहुंची हैं, क्या देखा इनकी? आप शांत रहिए, कैमरा पकड़ाया गया ना, पत्रकार इधर खड़े हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिएगा, सबको दिखा दीजिएगा। अच्छा रंजना जी, कहाँ तक पढ़ाई की आप? हाई स्कूल तक पढ़ाई? हाई स्कूल तक। तो जैसे आपका जो आने वाला जनरेशन है, आपका जो बच्चा होंगे, तो क्या उनको भी डांसिंग में लाना देना चाह रही है या? पहली बात तो आपको एक बात बता दें, हमारे बच्चे होंगे नहीं, कई बार कह रहे हैं आप कैमरा ऐसे लेके घूम जाइएगा। हमारे तो बच्चे होंगे नहीं, मतलब क्योंकि हम एक ट्रांसजेंडर हैं। अलग मतलब आप लोग रहता है ना, अलग से गोद ले लेती हैं और भी? हाँ, गोद ले लेंगे, बच्चा आएगा, हम मेहनत करके कमाते हैं। देखिए, हर एक इंसान का अलग अलग प्लेटफार्म होता है कमाने खाने का, हम किसी की रोजी रोटी को भैया गलत नहीं कह सकते हैं। हर एक इंसान का अलग अलग प्लेटफार्म होता है कमाने खाने का। वैसे मैं भी मेहनत करके कमाती खाती हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को गोद लेती हूँ तो उसको पढ़ा लिखा के अपने जैसा शिक्षित बनाऊंगी। हम तो पैसे की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए, वरना हमारा हाई स्कूल में 85% अंक आया था। बड़ा अफसर बनाएंगे, सरकारी जॉब कराएंगे उनको, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। रंजना जी, आप आए हैं पूजा दी के पास और पूजा दी के पास आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा बात और है कि किसी को दिल को इतना ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक पत्रकार महोदय जी की बात सुन के ना आज मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि हम नेक इंसानों से भी हमको ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। आज हम शर्म के मारे बहुत व्याकुल हो गए हैं। इतने मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, प्लीज अपनी अच्छी जुबान से गंदे शब्द ना निकाला करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत अजीब इफेक्ट होता है। एक तो भगवान हमको बिगाड़ा ही है, वो तकलीफ, दुनिया वालों का गलत बातें सुन के तकलीफ, भैया हमको तो बहुत दुख होता है। रंजना जी, आपको सब कोई डांस में देखता है, क्या रंजना जी गाना भी गाती हैं क्या? बिल्कुल गाते हैं। कहेंगे ये गाना सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। घूम नहीं सक रहे हैं चारों तरफ। और काहे बनाया तूने माटी का पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, इस पे लगाया जमाने का खेला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अच्छा, रंजना जी को काफी लोग यूट्यूब पे देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है, सबको जानना चाहता है रंजना जी कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से?
छोड़िए वो बातें छोड़िए, सब्सक्राइबर है। कुछ बातें और बताना चाहते हैं। कुछ लोग अपने आप में एटीट्यूड दिखाते हैं, या गोरे हैं तो सांवले रंग वालों को थोड़ा सा अजीब फील करते हैं, उनका बेइज्जती महसूस करना फील करते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो हम जैसे किन्नरों को गलत शब्द बोलते हैं। बस उनसे एक गीत के माध्यम से हम एक चीज कहना चाहते हैं, जहाँ पे राम पैदा होता है वहाँ रावण भी पैदा होता है, और हमारे गीत के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, अपनी जवानी में रावण घमंडी, अपनी जवानी में रावण घमंडी, घमंड उनका टूट गया लंका जले से, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे। मैंने कहा था जहाँ पे राम पैदा होता है वहां पे रावण भी पैदा होता है। रावण का तो सुन लिया, घमंड कैसे टूटा लंका जलने से। अब लोगों का कमेंट आएगा कि आपने रावण को तो कह दिया तो राम को क्यों नहीं कहा। बिल्कुल कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे। अपनी जवानी में राम घमंडी, राम घमंडी हो लक्ष्मण घमंडी, घमंड उनका टूट गया सीता हरण से, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे। अब लोगों का कमेंट आएगा कि आप एक महिला हो कि एक महिला का अपमान की। नहीं, गलत बात है। मैं भी एक महिला किन्नर हूँ, मैं किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकती हूँ। रही बात, राम को भी अपनी जवानी में बहुत ही ज्यादा घमंड था, और उनका भी घमंड टूट गया सीता का हरण होने से। उनका घमंड अपने धनुष पे था कि ये धनुष हमारे सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता, पर उनका घमंड तो तोड़ दिया रावण ना, सीता का हरण करके और उनकी पत्नी को उनसे दूर करके। अब लोग बोलेंगे सबके लिए रंजना ने कह दिया तो कंस के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को बहुत सताया था। अपनी जवानी में कंस घमंडी, कंस घमंडी हो करो घमंडी, घमंड उनका टूट गया कृष्णा जन्म से, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे। तो भैया कंस भी अपनी जवानी में घमंडी था, उनका घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, और ढेर सारे मीडिया वाले भी घमंडी हैं। उनका घमंड तोड़ने के लिए रंजना किन्नर ने जन्म लिया है। देखिए, अगर कुत्ता भौंक रहा है हम उसको डंडा मारेंगे तो कुत्ते में और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुत्ता भौंक रहा है हम उसको रोटी डालेंगे तो हम महान हो जाएंगे। जैसे उन पत्रकार भाई ने इतना गलत शब्द बोला, अगर मैं भी उनके जैसा गलत शब्द बोल देती तो उनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाता। रही बात परिवारिक और शिक्षा दीक्षा की, तो जो जिस तरह के शिक्षा दीक्षा में पलेगा वो वैसा ही जानेगा। इतनी बड़ी से मैं इतनी बड़ी हो गई, तमाम सारे किन्नर समाज के लोग आए हमको ले जाने के लिए, पर कहते हैं ना, माई के जीरा माई के, पुतवा के जीरा कसाई के। मेरी माँ ने मुझे पाला पर मुझे अपने से जुदा नहीं किया। तो कहना चाहते हैं, और माँ की ममता का कोई अनमोल नहीं है, और माँ की ममता को कभी तौला नहीं जा सकता है, और माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम बस एक संदेश देना चाहते हैं, ना ही आप कभी किसी को गलत शब्द बोलिएगा, ना ही किसी के बारे में गलत सोचिएगा, ना ही किसी को अपमानित करिएगा। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये दुनिया, ये संसार भी चलेगी। लेकिन कहाँ से चलेगी? आज के डेट में कुत्तों का खाने वाला चीज इंसान खा रहा है। अभी इंसान को खाने वाली चीज हम कुत्तों को देंगे तो कुत्ता कभी नहीं खाएगा। सेब संतरा कुत्ता खाएगा? मुंह से बोलिए, नहीं खाएगा ना। और अभी हाड़ मांस डाल दो तो खाएगा, और इंसान को दे दो तो इंसान भी हाड़ मांस खा लेगा। तो इंसान और कुत्ते में क्या फर्क है? शाकाहारी बनो, शुद्ध विचार रखो, और जिंदगी खुशहाल और मंगलमय करो। सर नहीं, आप यूपी से आते हैं, यूपी में योगी जी का सरकार है, योगी जी पे क्या कहिएगा? क्या सही चल रहा है यूपी में? हम भैया सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे सरकार लोग आपको वो अधिकार दिया है, हाँ हम बता रहे हैं, सरकार ने अगर हमको वो अधिकार दिया होता तो भैया सरकार हमारे लिए एक विकलांग कार्ड बनाता, क्योंकि भैया किन्नर भी एक प्राइवेट अंग से
नाकाम है तो जान लीजिए वो भी एक विकलांग ही है। तो हम सरकार को क्या कहें भैया, सरकार की क्या तारीफ करें जब हमारा एक विकलांग कार्ड नहीं बना है। करना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार तक बातें पहुंचेगी, सरकार तक बातें पहुंच जाए तो हम सरकार से बस यही मांग करेंगे कि हम जैसे किन्नरों को एक विकलांग कार्ड मिलना चाहिए। जय हिंद।